पहले तो मैं ये बता दूं, राजनीति संभावनाओं का खेल है। समय काल और परिस्थितियों से स्थितियां बदलती रहती है। वो समय चला गया जब पूर्वी राजस्थान को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा जाता था कि कमजोर कड़ी है। अब ये सबसे मजबूत कड़ी में परिवर्तित हो चुकी है। यहाँ जिस प्रकार कांग्रेस का अंतर्द्वंद है और अंतर्द्वंद चरम पर है, परिवारों तक पहुंच चुका है, और जिस प्रकार ठहरा हुआ विकास है और जर्जर कानून व्यवस्था है, पूरा संभाग इन व्यवस्थाओं को बदलने के लिए आतुर है। और आज हमें कार्यकर्ताओं को जीत के मंत्र के साथ साथ पार्टी का मंत्र, पार्टी के सिद्धांत की गुट्टी पिलाने के लिए लौह पुरुष आधुनिक भारत के अमित शाह साहब आ रहे हैं। उनकी शिल्पी कला कार्यकर्ताओं को काम देने का तौर तरीका अपने आप में बेजोड़ है। निश्चित तौर पर उसको लेकर जहां एक और कार्यकर्ता उत्साहित है, वहीं आप देख रहे हैं कि आम जन ने इस भरतपुर को, जिस भरतपुर को आप कमजोर कड़ी कह रहे थे, दुल्हन की तरह सजा डाला है। सड़कों से लेकर हमारे वो उस स्थल तक जहां सिर्फ कार्यकर्ता रहेंगे। ये कोई आम सभा नहीं है। कार्यकर्ता की इस बैठक में निश्चित तौर पर एक नया उत्साह का संचार होगा। उनके आगमन पर हम सब लोग आह्लादित भी है, उत्साहित भी है। विधानसभा का चुनाव ज्यादा दिन दूर नहीं है। पिछले मर्तबा यहाँ पर सिर्फ एक सीट जीती थी पूरे संभाग में, शोभा रानी कुशवाहा ने चुनाव जीता था। अब वो भी पार्टी से बाहर निकल गई हैं। तो अब ऐसे में जो आपके कार्यकर्ता पिछले 5 साल 4.25 साल से मेहनत कर रहे हैं, उस मेहनत में कितना इजाफा हो जाएगा आज उनके दौरे के बाद में? क्या आपको लगता है राजनीति के चाणक्य का जो संबोधन है बहुत ही ओजस्वी होगा और वो जो कुछ बोल के जाएंगे उसके बाद में चीजें बदलती हुई दिखेंगी, आपको लगता है? देखिए, आप शायद भूल चुके हो, ये पार्टी वो पार्टी है, कार्यकर्ता वो कार्यकर्ता है जो 2 के सफर से संसद में 303 तक पहुंच सकते हैं। इसलिए इस बार राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज कराएगी। कांग्रेस की शर्मनाक हार होगी। और जहां कांग्रेस के शासन से उबे हुए लोग हैं, वहां भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए लोग डबल इंजन की सरकार बनाना चाहते हैं। मोदी जी के सपनों का भारत बने, इसमें राजस्थान का भी योगदान रहे। ये सपना है सब लोगों का जो फलीभूत होगा। राजस्थान की सरकार में मंत्री बहुत है इस इलाके से। सरकार का जो सोशल इंजीनियरिंग है वो भी बहुत कमाल का है और मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि पूर्वी राजस्थान फिर से उनको आशीर्वाद देगा। कमाल का सोशल इंजीनियरिंग है। सोशल इंजीनियरिंग को हमने देखा है जब पूरा राष्ट्र समरसता दिवस मना रहा था। यहाँ घृणा की फसल बोई जा रही थी, सामंजस्य समाज में बिगड़ जाए इसकी कोशिश की जा रही थी। इसलिए यहाँ जिस प्रकार कितने ही मंत्री बने, ये मंत्री अपनी खैर मना लेंगे, बहुत बड़ी बात होगी। आपका दावा क्या है? पूरे संभाग में आप कितनी सीटें जीतेंगे? पूरे संभाग में कोई गलती से कहीं कांग्रेस का हाथ खिल जाए तो मुझे पता नहीं, कमल ही कमल है। कमल ही कमल, कमल ही कमल। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ जो कह रहे थे कि पूरे पूर्वी राजस्थान में कमल खिलेगा और कमल की लहर यहाँ पर चल रही है। तो आज अमित शाह यहाँ पर आएंगे, वो कार्यकर्ताओं से रूबरू होंगे। 2 बड़े कार्यक्रम पार्टी ने उनके हाथ में लिए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज भरतपुर पहुंचेंगे और कुछ देर बाद वो जो है हेलीपैड पर पहुंचेंगे, जहां से लक्ष्मी विलास होटल में वो लोकसभा प्रवास योजना कार्यक्रम की बैठक लेंगे और उसके बाद कार्यक्रम स्थल पर बूथ सम्मेलन में कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। 4000 से करीब जो बूथ कार्यकर्ता हैं वो पहुंचेंगे और जो शक्ति केंद्र के कार्यकर्ता हैं वो पहुंचेंगे और कुल संभाग के जो 25 से 30 हजार कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं उनके पहुंचने का यहाँ पर जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है। बीजेपी कार्यकर्ता जो है वो सुबह से ही यहाँ पर पहुंच रहे हैं और सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम है। 7 एडिशनल एसपी सहित करीब 13 डीवाईएसपी और 1200 के लगभग पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात किए गए हैं। पूरी तरह से चारों तरफ पुलिस तैनात है। पुख्ता इंतजाम सुरक्षा व्यवस्था के यहाँ पर आपको नजर आएंगे और ये गैलरी है जहाँ पर पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। सामने कुर्सियां जो हैं वो कार्यकर्ताओं के बैठने के लिए यहाँ पर बंदोबस्त किया गया है। जो रेड कलर की कुर्सियां हैं उन पर कार्यकर्ता बैठेंगे और ये जो कुर्सियां लगी हुई हैं सामने, यहाँ बीजेपी के जो पदाधिकारी हैं वो बैठेंगे और मंच पर करीब 30 से अधिक जो बीजेपी के बड़े नेता हैं वो मौजूद रहेंगे, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी सहित सांसद और अन्य जो के केंद्रीय मंत्री हैं वो मंच पर मौजूद रहेंगे। उसको लेकर के तमाम जो तैयारियां थी वो कल ही कर ली गई थी और अभी लगातार सुबह से ही जो नेता हैं बीजेपी के वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और सामने जो मंच बनाया है उस मंच का जायजा ले रहे हैं। सजाया गया है मंच को पूरी तरह से और
बूथ विजय संकल्प हमारा, ये जो सामने लोगो है वो यहाँ पर बीजेपी द्वारा लगाया गया है और लगातार अब बीजेपी के नेताओं का पहुंचने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। और साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जो बीजेपी का शंखनाद है, चुनावी शंखनाद, उसकी शुरुआत भरतपुर से की गई है और पूर्वी राजस्थान ये सिंह द्वार है पूर्वी राजस्थान का, और इससे माना जाता है कि अहम रोल राजस्थान की राजनीति में जो पूर्वी राजस्थान है वो रखता है, जिसमें भरतपुर संभाग जो 2018 के चुनावों में बीजेपी के हाथ खाली रहे थे, यहाँ से एक सीट सिर्फ बीजेपी के हाथ लगी थी और अब उसको लेकर के लगातार बीजेपी जो है वो कार्य कर रही है कि किस तरह से जो पिछली बार गलती हुई थी वो दोबारा ना हो, उसको लेकर के क्या तैयारियां हैं, किस तरह से मजबूती की जाए, वो यहाँ पर जो है दिखाने की कोशिश की जाएगी। कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत की जाएगी और अभी बीजेपी के जो नेता थे उनसे हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि एक जो टीस रही थी 2018 के चुनावों में कि यहाँ पर जो है एक सीट सिर्फ बीजेपी के हाथ लगी, उस टीस को निकालने के लिए कार्यकर्ता यहाँ पहुंच रहे हैं। किस तरह कार्यकर्ताओं को मजबूती से कार्य करना है, ये जीत का जो मूल मंत्र है वो गृह मंत्री अमित शाह द्वारा कार्यकर्ताओं को यहाँ पर दिया जाएगा। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ दीपक पुरी, न्यूज 18 भरतपुर। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भरतपुर का दौरा करने वाले हैं। सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भरतपुर से सहयोगी दीपक और इसके साथ ही जयपुर से सहयोगी बाबूलाल इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, आप इस वक्त हैं जहां पर कार्यक्रम होने वाला है, क्या तैयारी देख पा रहे हैं वहां पर और कितना वक्त अमित शाह को वहां पहुंचने में और कार्यकर्ताओं में किस तरीके का उत्साह देख पा रहे हैं आप? देखिए प्रियंका, कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है और तैयारियों की बात की जाए तो सभी जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। मंच जो है वो पूरी तरह से तैयार है और हेलीपैड पर जो लोग स्वागत कार्यक्रम करेंगे वो भी वहाँ उनकी भी सूची जो है वो बनाई जा गई है। 18 लोग हेलीपैड पर स्वागत करेंगे और उसके बाद 35 लोग जो है बीजेपी के जो नेता हैं 35 वो मंच पर मौजूद रहेंगे और कार्यकर्ताओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो कड़ी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर मौजूद है। करीब 1200 से अधिक पुलिसकर्मी जो है वो तैनात किए गए हैं। 7 एडिशनल एसपी हैं, 13 DYSP हैं, उसके साथ 34 पुलिस इंस्पेक्टर जो है यहाँ पर तैनात किए गए हैं। सादा वर्दी में भी पुलिस के जो पुलिसकर्मी है वो यहाँ पर यानी कि सुरक्षा को लेकर खास व्यवस्थाएं वहां पर की गई हैं। बाबूलाल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बाबूलाल, क्योंकि चाणक्य कहा जाता है अमित शाह को और आज पहुंच रहे जीत का मंत्र देने, भरतपुर को साधने की कोशिश की जा रही है बीजेपी द्वारा, खास तैयारी इससे लेकर। जी देखिए, मैं उस जगह हूं जहां पर वो लोकसभा प्रवास की बैठक लेंगे, यानी कि दौसा और नागौर के उन कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है जिनको जमीनी धरातल की सच्चाई पता है। और आप मेरे पीछे देखिएगा, कार्यकर्ताओं के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। ये दोनों ही जो सीटें हैं ये यहाँ पर बीजेपी के पास में कुछ ज्यादा मार्जिन नहीं रहा है। बीजेपी 5-5, 6-6 लाख वोटों से चुनाव जीती थी, लेकिन अलायंस में गई थी। RLP को नागौर की सीट 2.25 लाख के आसपास जीत का मार्जिन था हनुमान बेनीवाल का, और यहाँ पर जसकौर मीणा की जीत का जो अंतर था वो कोई ज्यादा नहीं था जितनी की उम्मीद पार्टी करती है। ऐसे में दोनों सीटों पर फोकस किया है। विधानसभा के साथ में लोकसभा के चुनाव पर भी निगाह है, क्योंकि लोकसभा के चुनाव में भी 1 साल बचा हुआ है, तो इसलिए दो जो लोकसभा सीटें हैं दौसा और नागौर की, उसके ऊपर भी पूरा ध्यान यहाँ पर देने की कोशिश की गई है कि जो कमजोरियां वहां पर है उनको अभी से दुरुस्त कर लिया जाए। तो कार्यकर्ताओं से यहाँ पर सीधा संवाद करेंगे अमित शाह, और मंच पर के सामने आप देख सकते हैं ये वो कार्यकर्ता हैं जो धरातल पर काम करते हैं, तो इनसे भी वो रूबरू होंगे, बात करेंगे। पूर्व मंत्री हेम सिंह भड़ाना हमारे साथ में मौजूद हैं। इनका जो विधानसभा क्षेत्र है वो दौसा संसदीय क्षेत्र में पड़ता है। हेम सिंह भड़ाना, किस तरह से आप लोग अमित शाह से रूबरू होने जा रहे हैं? दौसा की जीत का मार्जिन कम था, आपको लगता है उनके आने से, उनके मार्गदर्शन देने से आप लोगों के लिए दौसा जीतना फिर से जो है आसान हो जाएगा? निश्चित रूप से हमारे राष्ट्र के गृह मंत्री जी जो आ रहे हैं दौसा पार्लियामेंट की बैठक, कार्यकर्ताओं से बैठक लेने के लिए, तो कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार भी होगा। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी हुई है, इस बार प्रचंड बहुमत से दौसा पार्लियामेंट पिछले से भी ज्यादा बहुमत से इस बार दोबारा मोदी जी के नेतृत्व में जीत के आएंगे। यहाँ पर जो बैनर लगाया गया उस पर लिखा हुआ बूथ विजय संकल्प हमारा, तो बूथ जीतते हैं तो आप यानी कि लोकसभा चुनाव जीत जाते हैं और विधानसभा चुनाव जीत जाते हैं। इस बार की तैयारी क्या है? चुनाव ज्यादा दूर नहीं है। बूथ स्तर पर, कार्यकर्ता स्तर पर सबको सुनिश्चित किया होगा कि जब बूथ जीतेगा तो चुनाव जीतेंगे। सभी बूथों पर जहां हमारे कमजोर बूथ थे
ABCD डिग्रेडिंग की हुई है, उन बूथों पे ज्यादा फोकस करके और कार्यकर्ताओं को ज्यादा उत्साहित करके प्रयास है कि सारे के सारे बूथ अच्छे बहुमत से जीते। पिछली बार कांग्रेस की आंधी चली थी, उसमें बीजेपी उड़ गई थी, इस बार बीजेपी टिकेगी? कांग्रेस की कोई आंधी नहीं थी, खंडित बहुमत आया इनके पास, बहुजन और निर्दलियों से सरकार। पूर्वी राजस्थान ने तो बम्पर जीत दी थी उनको। नहीं, मात्र 99 सीट आई थी, 100वीं सीट तो रामगढ़ के बाद हुई थी पूरी। इस बार प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी तैयार हैं आप लोग? अमित शाह के दौरे से कितने उत्साहित हैं पार्टी कार्यकर्ता? अमित शाह से दौरे से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साहवर्धन होगा और ऊर्जा का संचार होगा, और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मेरा बूथ जीतेगा तो चुनाव जीतेगा, वो अभियान चालू रहेगा। बूथ जीता तो चुनाव जीता, क्या तैयारी है आपकी, क्या सोच क्या है? जब वो बोलेंगे तो किस तरह से आपको दिमाग में और दिल में बैठाएंगे? देखिए, अमित शाह जी इस राजनीति के चाणक्य हैं, भारतीय जनता पार्टी के नीति निर्धारक हैं, और उन्होंने जो टिप्स दिए हैं चुनाव जीतने के, वो चुनाव जीतेंगे। और हमने बूथ सशक्त करना है, बूथ जीता चुनाव जीता, इसी अभियान को लेकर के ये पार्टी आगे बढ़ रही है। बूथ पे काम क्या किया है अभी तक? बूथ पे आप लोगों ने जो टास्क आती है दिल्ली से और राजस्थान में आपका संगठन उसको लागू करने की कोशिश करता, काम कितना हो गया अब तक? देखिए, बूथ पे हमारी बूथ कार्यकारिणी बन गई, 21 आदमियों की बूथ समिति बन गई, 15 प्रमुखों की नियुक्ति का काम चल रहा है, और 21 की जो कार्यकारिणी बनी है, उस 21 की कार्यकारिणी में हमने युवा अध्यक्ष भी बनाया, महिला अध्यक्ष भी बनाया, SC का भी लिया, ST का भी लिया, प्रत्येक वर्ग को समायोजित करते हुए उस बूथ को सशक्त बूथ बनाने का प्रयास किया है। पिछली मर्तबा पूर्वी राजस्थान में आपका सोशल इंजीनियरिंग पूरी तरह से गड़बड़ा गया था, कुछ सीख लिए, कुछ सबक लिया है पिछली हार से आप लोगों ने? देखिए, पार्टी जो नीति निर्धारित करेगी उस नीति के आधार पर हमको चलना, हम तो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और पार्टी जो गाइडलाइन देगी उस गाइडलाइन के हिसाब से हमको काम करना है। अच्छा, आप कहाँ से बता रहे हैं भाई साहब? जिला प्रमुख नागौर। नागौर से। क्या तैयारी है नागौर में? कमल खिल रहा है? बिल्कुल कमल खिल रहा है साहब, कमल खिल रहा है। अशोक गहलोत सरकार की जो योजना है उनका धरातल पर कोई असर है या बिल्कुल नहीं? कुछ नहीं है, भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं है। तो क्या आपको लगता है बीजेपी ने जो मुहिम छेड़ी है जीत की, वो फलीभूत होगी और आप लोग चुनाव जीत जाएंगे विधानसभा के साथ लोकसभा का? 100% जीतेंगे, नागौर जिला पूरा जीतेगा। जीतेगा। आप कहाँ से? भाई साहब खींवसर से। अच्छा, क्या हाल है खींवसर का? इस बार अच्छा माहौल देखने को मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी। अलायंस में थे पिछली मर्तबा जब खींवसर में उपचुनाव हुआ था, इस बार पार्टी का वर्कर कह क्या रहा है? इस बार पार्टी का कार्यकर्ता अपने पैरों पर खड़ा है और पार्टी को विजय बनाएगा। विजय बनाएगा, बिल्कुल भाई साहब, बिल्कुल। तो फुल तो कॉन्फिडेंस दोसा में इस नागौर वक्त के बीजेपी के जो कार्यकर्ता कार्यकर्ता हैं वो मौजूद हैं वहां पर, और बाबूलाल एक खास और मैसेज देने की कोशिश गृह मंत्री अमित शाह की ओर से कि यहाँ पर जब पहुंचेंगे तो किस तरीके से जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं उन्हें जीत का मंत्र दिया जाएगा। लगातार हमारे साथ सहयोगी दीपक भी जुड़े हुए हैं। दीपक, और क्या कार्यक्रम है गृह मंत्री के? जब वहां पर पहुंचेंगे तो किस तरीके से कार्यक्रम में शामिल होंगे, इसे लेकर जरा जानकारी दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हेलीपैड पहुंचेंगे और जहां पर बीजेपी नेताओं द्वारा उनका स्वागत किया जाएगा। सूची जो बनाई गई है, 18 नेता हैं बीजेपी के, वो हेलीपैड पर उनका स्वागत करेंगे और वहां से वो सीधे जो लक्ष्मी विलास होटल है वहां पर लोकसभा प्रवास योजना की जो बैठक है उसमें भाग लेने के लिए जाएंगे और 1 घंटे वहां पर बैठक में भाग लेंगे और उसके बाद वहां से सीधे ये जो कार्यक्रम स्थल है यहाँ पर आएंगे। कार्यक्रम स्थल पर जो बूथ कार्यकर्ता है उनको संबोधित करेंगे और मंच पर 35 नेता उनके साथ मौजूद रहेंगे। उसमें ओम माथुर हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, वसुंधरा राजे हैं, सीपी जोशी हैं, राजेंद्र राठौड़ सहित अन्य जो नेता हैं वो उनके साथ मंच पर मौजूद रहेंगे और उसके सामने ठीक जो है कार्यकर्ताओं के बैठने की व्यवस्था की गई है। पहले जो बीजेपी के पदाधिकारी हैं वो बैठेंगे और उसके बाद बूथ कार्यकर्ता जो है उनके बैठने की व्यवस्था की गई है। साथ ही जो अन्य कार्यकर्ता है जो पूरे संभाग से यहाँ पर आएंगे उनके बैठने की जो व्यवस्था है वो की गई है और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के भी यहाँ पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कार्यकर्ताओं के पहुंचने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। सुबह से ही कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंच रहे हैं। ये जो कार्यक्रम है वो अभी मिनट टू मिनट कार्यक्रम फाइनल जो है आया है कि हेलीपैड से पहले वो लोकसभा प्रवास योजना की बैठक में जाएंगे और उसके बाद बैठक करने के बाद वो वहां से कार्यक्रम स्थल पर आएंगे और उसके बाद कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। करीब 1 घंटे तक वो कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और जीत का जो मूल मंत्र है वो देंगे, क्योंकि जिस तरह से पिछली बार देखा गया था कि एक बिल्कुल जीत का मूल मंत्र देंगे। और बाबूलाल कुछ बोल रहे हैं। जी बाबूलाल। जी देखिए, अभी काफी वक्त है लेकिन नागौर के और दौसा के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर आ गए हैं और सारे कार्यकर्ताओं को पहले ब्रेकफास्ट कराया गया, अब उनको लंच के लिए ले जाया जा रहा है।
गर्मी बहुत है, इसलिए पार्टी बहुत ध्यान रखती है। और बीजेपी ने तय किया है कि अमित शाह के सामने जितने भी कार्यकर्ता बैठेंगे तो वो एक एक बात को नोट करें और उसका असर विधानसभा के चुनाव और लोकसभा के चुनाव में दिखना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि चाणक्य यहाँ पर दौरा कर रहे हैं तो उसका असर भी खास तौर पर देखने को मिल सकता है। बहुत शुक्रिया, आप दोनों नजर बनाए रखिएगा, फौरन आपके पास आएंगे। और एक बड़ी खबर उदयपुर से सामने आ रही है, जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे हैं। विद्यापीठ संस्थान के दीक्षांत समारोह में उन्होंने शिरकत की। 16वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया है। राजनाथ सिंह दीक्षांत समारोह में शिरकत कर रहे हैं। विद्यापीठ विश्वविद्यालय के छात्रों को डिग्री प्रदान करेंगे। और ये तस्वीरें इस वक्त सीधी आपको दिखा रहे उदयपुर से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे हुए हैं। विद्यापीठ संस्थान में आज दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया है, जहां पर इस वक्त राजनाथ सिंह मौजूद हैं। 16वां दीक्षांत समारोह है और यहाँ पर रक्षा मंत्री सभी को डिग्री प्रदान करेंगे। विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में अपनी गौरव में उपस्थिति अलंकृत करने के लिए हमारे आग्रह को स्वीकार कर पढ़ाने वाले सम्माननीय शिक्षाविद और समाजसेवी श्रद्धेय अनिल सिंह जी का जो वरिष्ठ शिक्षाविद आप ऐतिहासिक समारोह को सफल। और न्यूज 18 राजस्थान पर एडिटर इनपुट अमित भट्ट के साथ खास मुलाकात में आज नेता प्रतिपक्ष राज